हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग नंबर सिस्टम में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब तक हम लोग नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम और भी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर आपने वो टॉपिक आपको वीडियो देखने हैं तो मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा टॉपिक है ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होती हैं? ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब है जैसे मेरे पास में कोई नंबर है, अब इसके जो ये लास्ट के जो डिजिट्स आ रहे हैं, लास्ट के जो ज़ीरोज़ हैं, इनको हम बोलते हैं हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, लास्ट के नंबर, लास्ट के जो ज़ीरो होते हैं सिर्फ, उनको हम ट्रेलिंग ज़ीरो बोलते हैं। अगर मान लो मेरे पास में ये इस नंबर है एक, अब इसमें ये जो दो ज़ीरो है लास्ट में, यही ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे, ये वाला ज़ीरो ट्रेलिंग ज़ीरो में काउंट नहीं होगा। यानी कि जो लास्ट में कंटिन्यूसली ज़ीरो आ रहे हैं वही ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे। बीच में अगर कहीं पे ज़ीरो आ रहा है, चाहे कितनी जगह आ रहा हो, वो हमारा ट्रेलिंग ज़ीरो में काउंट नहीं होता। ठीक है, अब ज़ीरो बनता कैसे है? देखो, ज़ीरो बनता है 10 से, और 10 कैसे बनता है? 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से। तो ट्रेलिंग ज़ीरो के लिए 2 और 5 का जो पेयर है वो कंपलसरी होना चाहिए, तभी तो हमारा ज़ीरो बनेगा। बट 2 × 5 कितना होता है? 10। 10 में ही तो ज़ीरो आता है भाई। अगर मैं 9 × 7 करूँगा तो मेरे को क्या ज़ीरो मिलेगा उसमें? 2 × 5 करने पे ही तो हमें 10 मिलता है, तो 10 में ही तो ज़ीरो होता है, और इसी से तो सारे नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हमें 2 × 5 का जो पेयर है उसको फाइंड करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हम 2 × 5 के जो पेयर है उनको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकल के आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में एक नंबर है 15 × 18 × 45 × 55 × 625 मल्टीप्लाइड बाय 8 × 120 × या चलो 120 तक ही ले लीजिए। ठीक है, अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब मुझे बोला कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें ट्रेलिंग ज़ीरो कितने हैं वो फाइंड करो। अब इतने बड़े नंबर में हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कैसे करेंगे? पहले तो सबको मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कि लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं। नहीं, हम इतना सब उस लंबे कैलकुलेशन में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे? 2 × 5 का पेयर फाइंड करेंगे। भाई इसी से तो हमें ज़ीरो मिलेगा, किसी और नंबर से ज़ीरो तो मिलेगा नहीं। तो जो हमें जिस नंबर से ज़ीरो मिलेगा हम सिर्फ उसी पेयर को फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे ट्रेलिंग ज़ीरो निकल जाएंगे। मैं क्यों पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँ? तो मैं क्या करता हूँ, इन सब नंबर को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में लिखने का ट्राई करता हूँ। जैसे 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो गया 3 × 5। ठीक है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर × 2। 45 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर × 5। 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 11। 625 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ, एंड 8 जो है उसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। एंड 120 को जो है 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब × 3 × 5। अब मैंने क्या करा? हर नंबर को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या है, अब मेरे पास में ये सब नंबर्स आ गए। अब मैं इनमें इजीली 2 और 5 के पेयर ढूंढूंगा। अब पहले मैं ये काउंट करता हूँ कि 2 कितनी बार आ रहा है मेरा। एक बार, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, ध्यान रखो 2 की पावर 3 है तो ये 3 बार आ रहा है, तो 3 + 1 4, 4 और यहाँ पे भी 3 बार आ रहा है, तो कितना हो गया? 7। तो मेरा 2 आ रहा है 7 टाइम्स। ठीक है, अब यही मैं 5 काउंट करूँगा। 5 कैसे निकाले? पावर्स को देखो, यहाँ पे एक 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 है, 2, ये 3 और ये पावर कितनी है? 4। 3 और 4 7, और एक ये 8, तो ये हो गया मेरा 8। तो ये आ गया मेरा 8 टाइम्स। अब 2 आ रहा है 5, 2 आ रहा है 7 टाइम्स, एंड 5 आ रहा है 8 टाइम्स। तो मुझे ये बताओ कि जो मेरे ट्रेलिंग ज़ीरो आएंगे
वो कितने आएंगे, वो 7 आएंगे या 8 आएंगे। ये मेरे पास 2 7 टाइम्स है और 5 8 टाइम्स आ रहा है इस पूरे पेयर के अंदर। तो अब मुझे ये देखना है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मेरे कितने होंगे। मेरे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ 7 आएंगे या 8 आने चाहिए। मेरे ट्रेलिंग ज़ीरो आएंगे 7। 7 क्यों आएंगे, क्योंकि मुझे 2 इंटू 5 का पेयर निकालना है। तो इसके हिसाब से तो क्या होगा, इसके हिसाब से देखो, अगर इसके हिसाब से ये मतलब है कि 2 इंटू 5 की पावर 7 होगा और एक 5 ही अलग होगा। अब ये 2 इंटू 5 की पावर 7 है, तो मेरे को तो यही तो निकालना है कि 2 इंटू 5 के पेयर का है। ये 5 तो है, लेकिन इसका 2 है क्या, नहीं। तो ये 5 हम नहीं लेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 7 लेंगे, क्योंकि मैं पेयर फाइंड करें। पेयर कितने मेरे पास में 7 है, तो मेरे पास ट्रेलिंग ज़ीरो यहाँ पे 7 हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है, जो भी कॉमन नंबर हो दोनों में, जितनी कॉमन टाइम्स आ रहा है वो ही लेना है पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 5 तो है, वो 8 टाइम्स आ रहा था, लेकिन 2 मेरे पास सिर्फ 7 टाइम्स था, तो इसलिए मैंने 7 लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 या सिर्फ 2 नहीं फाइंड करना, मुझे 2 इंटू 5 का पेयर फाइंड करना है। तो पेयर तभी तो बनेगा जब दोनों नंबर बराबर होंगे। तो ऐसे मेरे पास में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकल के आते हैं। क्लियर है चीज़, समझ में आया आपको कि किस टाइप से हम लोग जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, 2 इंटू 5 के पेयर निकालने हैं, एंड फिर ये देखना है कि 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, और फिर उससे हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है चीज़, यही है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हम लोग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे पास हो गया जब मेरे पास मुझे कोई एक नंबर दे दिया है और मुझे उस नंबर का जो है वो फाइंड करना है कि उसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने हैं। अगर मुझे ये बोला कि कोई फैक्टोरियल है, सपोज़ मैं कहता हूँ 124 का फैक्टोरियल है, इसमें फाइंड करके बताओ ट्रेलिंग ज़ीरो कितने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब क्या मैं ऐसे करने बैठूँगा कि 124 इंटू 123 और फिर ऐसे करते 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 ये 1 तक बनाऊँगा, फिर सबको फैक्टराइज करके उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखूँगा, फिर देखूँगा 2 और 5 कितने। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। फैक्टोरियल्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि जब भी आपको कोई फैक्टोरियल दिखे तो उसमें हम लोग 2 इंटू 5 का पेयर फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग जो है सिर्फ 5 के थ्रू ही फाइंड करेंगे। 5 के थ्रू कैसे, क्या है, जो भी फैक्टोरियल आपको दे रखा है, ठीक है, उसको जो है 5 की असेंडिंग पावर से डिवाइड करते चलो, ठीक है। 5 को जो है उसकी असेंडिंग पावर के ऑर्डर में, यानी 5 की पावर को 1 2 फिर ऐसे करते लेके चलो, ठीक है। एंड इसमें हमें क्वोशिएंट पे फोकस करना है कि हमारा क्वोशिएंट क्या आ रहा है, ठीक है। क्वोशिएंट क्या होता है कि कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करा तो वो कितने नंबर से गया है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं 7 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो 2 3 जा 6 होता है, तो वो 3 मेरा क्या, वो क्वोशिएंट। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये मुझे क्वोशिएंट पे फोकस करना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मुझे बोला 124 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अब फैक्टोरियल नहीं, मुझे इसमें फाइंड करना है ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 124 लिखूँगा, उसको 5 से डिवाइड करूँगा, फिर उसमें ऐड करूँगा 124 डिवाइड बाय 5 का, अब मैं स्क्वायर करूँगा। यहाँ 5 की पावर 1 थी, अब मैं 5 की पावर इंक्रीज़ करूँगा, और ये पावर इंक्रीज़ आपको तब तक करते रहना है जब तक कि न्यूमरेटर से आपका नंबर छोटा रहे। अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही मैं ये करता हूँ 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है मेरा, 5 का क्यूब होता है 125। तो ये तो डिनोमिनेटर तो बड़ा हो गया, तो ये 5 का क्यूब हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहीं तक ही लेंगे। अब ये देखो 124 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है, मुझे क्वोशिएंट पे फोकस करना है कि मेरा क्वोशिएंट कितना आ रहा है। तो जब मैं 124 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में क्वोशिएंट आता 24। तो यहाँ मेरा क्वोशिएंट आ गया 24। अब ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये कितने से डिवाइड होगा, ये होगा 4 से, क्योंकि 24 इंटू 5 ये होता है 100, तो ये बचेगा 25, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ गए। अब इन दोनों को ऐड करो तो होता है 28। तो ये आ गए मेरे क्या
नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, समझ में आई चीज़ की क्या करा मैंने। जब आपको कोई फैक्टोरियल दे रखा हो तो और उस फैक्टोरियल का आप उसको फैक्टोरियल में से आपको जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करने हो कि उस फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग ज़ीरो है, तो क्या करो, उस फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो और 5 की असेंडिंग पावर से डिवाइड करते रहना है ये, और फिर क्वेश्चन पे फोकस करना। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, क्वेश्चन पे फोकस करना। ठीक है, और हर बार जो है पावर को इंक्रीज़ करते रहो और तब तक इंक्रीज़ करना है जब तक कि न्यूमरेटर से छोटा रहे। जैसे डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा हो गया तब मत करना। जैसे यहाँ पे देखो 5 का क्यूब था तो 125 हो गया, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे तब तक ही लेके चलना है जब तक मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 1 था और ये ऊपर था 124, तो जब मैंने इनको डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया 24। 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब मैंने इसको डिवाइड करा 124 से तो मेरे पास में क्वेश्चन आया 4। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास 28 आ गया। तो यही मेरा क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग फैक्टोरियल्स के अंदर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। अब देखो कि हमारे पास में जो है क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है। क्वेश्चन मुझे क्या बोल देगा, क्वेश्चन मुझे बोलेगा फाइंड करो नंबर ऑफ consecutive ज़ीरो इन 72 फैक्टोरियल। मुझे ऐसे बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि ट्रेलिंग ज़ीरो फाइंड करो। ये चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी कि कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो क्या होते हैं। ये तो होते हैं हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़। तो मुझे क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो इन 72 का फैक्टोरियल। अब हमें पता है फैक्टोरियल के ट्रेलिंग ज़ीरो कैसे निकालते हैं। पहले जो है वो नंबर को लिखो एंड उसको डिवाइड करो 5 से और फिर उसकी पावर इंक्रीज़ करते रहो तब तक जब तक कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा रहे। जैसे यहाँ 72 डिवाइड बाई 5, अब यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 की पावर 3 तक नहीं जाएगा क्योंकि मुझे पता है 5 की पावर 3 तो 125 होता है, तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 14, क्योंकि 14 इंटू 5 होता है 70। ठीक है, प्लस अब ये है 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में ये आ गया 16। यही है मेरा क्या, कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रेलिंग ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने हैं, 16। तो आपको समझ में आया कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। क्वेश्चन हमें ऐसे पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ़ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो इन दिस फैक्टोरियल। तो हमें ये समझना है कि ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो से हमें क्या बोल रहा है, वो हमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम फैक्टोरियल के अंदर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। तो ये अब दो तरीके हैं, या तो वो आपको फैक्टोरियल दे देगा या फिर आपको डायरेक्ट एक नंबर दे देगा। जैसे नंबर दे तो आपको पता है, जैसे मेरे को बोला 15 इंटू 120 इंटू 990 ऐसा कुछ भी, तो हमें क्या करना है, उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है और फिर 2 इंटू 5 के जो पेयर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेना है। जो जितने पेयर उतने ही हमारे क्या नंबर ऑफ़ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो या उतने ही हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ जाएंगे। क्लियर है चीज़। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़, किस तरह से हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और टॉपिक बचता है हमारे पास में, जो कि है मैक्सिमम पावर थ्योरम। लेकिन मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को देना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोग को जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ये मैं आपको फैक्टोरियल में ही दूंगा इन। अब फैक्टोरियल क्या है, ध्यान से देखना, फैक्टोरियल है मेरा ये 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये है मेरा पूरा नंबर, यानी कि 100 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 200 का फैक्टोरियल। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब ये कैसे फाइंड करें, एक फैक्टोरियल का तो मेरे को पता था, अब ये 2 फैक्टोरियल और उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई नहीं, हम वही सेम तरीका यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर सीखा था।
जैसे क्या है 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल, इसमें मैं ट्रेलिंग ज़ीरो निकालने। तो 100 के लिए पहले हम अप्लाई करते हैं। 100 के लिए क्या होगा 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 100 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। अब ये हम लगाएंगे 200 वाले के लिए। 200 डिवाइड बाई 5 प्लस 200 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 200 डिवाइड बाई 5 का क्यूब, ठीक है। चलो ये 100 फैक्टोरियल के लिए मैंने कंडीशन लगा दी, ये 200 के फैक्टोरियल के मैंने कंडीशन लगा दी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा या डिवाइड आएगा या माइनस, क्या आएगा मतलब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए या फिर कुछ लगाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस। प्लस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब भी कोई दो नंबर्स जिनके लास्ट में ज़ीरो लगता है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के जो ज़ीरोज़ है वो ऐड होकर लास्ट में जुड़ जाते हैं। देखो अगर मान लो मैं ऐसे करता 100 मल्टीप्लाई बाई 200 तो मेरा आंसर क्या आता है इसका मेरा आंसर आता ये 20,000। अब क्या हुआ, 2 ज़ीरो यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ के, ये लास्ट में जुड़ के 4 ज़ीरो हो गए। तो सेम ही तो चीज़ यही हुई है। ये भी यहाँ इसका भी आंसर कुछ एक लंबा चौड़ा नंबर आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई, ये भी फैक्टोरियल का आंसर कुछ लंबा चौड़ा आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, वो तो एक साथ आ जाएंगे लास्ट में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और आपको समझ में आए कि कैसे करना है, कब क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 20, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ 5 को इसके डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 8 और ये 5 का क्यूब है तो ये यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। अब इनको मैं ऐड कर लो, ये हो गया 24, ये हो गया 49, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया मेरे पास में 73। तो ये आ गया मेरे पास में मेरे नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़, किसमें 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। ये जो पूरा एक नंबर था मेरा, इसके जो है नंबर ऑफ फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अभी देखो हमने क्या करा, 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल करा। अब आपको एक चीज़ मेरे को बतानी है, अगर मैं ये पूछता हूँ फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो एंड नंबर इस बार मेरे पास में ये है, अब क्या होगा। पहले मेरे पास में जो नंबर था वो नंबर मेरे पास में क्या था 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। अब मेरे पास में नंबर क्या है 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल। इस केस में अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। अगर होता है आपका आंसर आता है देन गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप लोग इस वीडियो को अब यहाँ से स्टार्ट करके देखना आगे कि मैंने कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ, इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे सॉल्व होगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं वही लगाता हूँ दोनों के लिए कंडीशन, ये सेम 100 वाले के लिए कंडीशन लगेगी, ये यहाँ पे 200 वाले के लिए कंडीशन लगेगी, अब देखना है कि बीच में क्या आएगा। जब मल्टीप्लाई था तब तो मैंने ऐड कर दिया था, ये तो यहाँ ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए अब अगर इस टाइप का दे रखा है, अगर 2 फैक्टोरियल्स ऐड हो रहे हों तब हम क्या करेंगे, तब हम जो स्मॉल वाला है जिसमें इसमें यहाँ पे कितने आते हैं, इसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आते हैं मेरे 24 और यहाँ से ऊपर से सॉल्व करा था यहाँ मेरे आ रहे थे 49।
अब मैं क्या करूँगा कि जब मुझे दो फैक्टोरियल्स को ऐड करके उनके नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरो फाइंड करने, तब मैं जो है वो जो छोटा नंबर है जिसमें कम नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, मैं उसको पिक करूँगा और जो बड़ा वाला है उसको मैं कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दूँगा। ये मेरा 49 सेलेक्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा। मुझे खाली इसी के थ्रू ही पता चल जाएगा कि मेरा नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरो क्या है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, एक बार ये इधर ध्यान से देखिए आप। देखिए, जब हमारे पास में कोई एक नंबर इस टाइप से आता है कि ये 10,000 है, अब इसमें मुझे ऐड करना है 250, या चलो मैं 2,500 करती हूँ। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या नंबर बचेगा, मेरे पास यहाँ पे बचेगा नंबर ये 12,500। तो अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करा, तो ऐड करने के बाद में मेरे फाइनल नंबर में ट्रेलिंग ज़ीरो कितने थे, फाइनल नंबर में ट्रेलिंग ज़ीरो उतने ही थे जितने कि मेरे कम नंबर वाले में ट्रेलिंग ज़ीरो थी। भाई जब मल्टीप्लाई करता, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,500, तो अब मेरा आंसर क्या था, अब मेरा आंसर आ जाता है मल्टीप्लाई होके सारे ज़ीरोज़ लग जाते हैं। तो अब मेरा जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बढ़ गए। लेकिन जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो जो नंबर है जिसमें कम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, उतने ही ट्रेलिंग ज़ीरो मेरे ऐड करने के बाद फाइनल आंसर में होंगे। ये चीज़ समझ में आई आपको? यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लगाई है। भाई ये एक नंबर था, ये दूसरा नंबर था, जब दोनों को ऐड करूँगा तो जिसमें कम ज़ीरोज़ हैं लास्ट में, जिसमें कम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, वही तो मेरा फाइनल ज़ीरोज़ होंगे। जब जैसे देखो इसमें 49 आ रहा है लेकिन इसमें 24 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 है इसमें कुछ इस टाइप से नंबर होंगे 1 0 0 0 0 0 और ये यहाँ तक 0। लेकिन ये 200 का फैक्टोरियल है, इसमें इस टाइप से होंगे 200 0 0 0 0 0 और ये यहाँ तक 0। तो अब जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे ज़ीरो तो यहीं तक रह जाएंगे ना, ये आगे तो यहाँ पे मेरे पास नंबर आ जाएगा और ये वहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वो आ जाएगा। तो मेरे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ तो उतने ही रह गए जितने मेरे छोटे वाले नंबर के अंदर थे। तो इसीलिए जो है मैंने छोटे वाले नंबर के ही ट्रेलिंग ज़ीरोज़ काउंट किए। क्लियर है जी? जब फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के निकाल के ऐड कर देने हैं। जब फैक्टोरियल्स ऐड हो रहे हों तब वो नंबर देखना है जिसमें कम नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं। जिस फैक्टोरियल में कम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़? यही था ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक मैक्सिमम पावर थ्योरम। चलिए, अभी हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है ये अप्लाई कब होती है। ये अप्लाई होगी सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के लिए। ठीक है, किसके लिए अप्लाई होगी? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के लिए। प्राइम फैक्टर्स के लिए कैसे? मैक्सिमम पावर थ्योरम का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर थ्योरम का ये मतलब है कि मुझे अगर कोई नंबर दे रखा है और मुझे पूछा जाए कि इस नंबर को जब मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उस दूसरे नंबर की कितनी हाईएस्ट पावर होगी या कितनी मैक्सिमम पावर होगी जो उस पहले वाले नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। कैसे? जैसे मान लो मुझे एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये मेरे को नंबर दे रखा है 110 का फैक्टोरियल। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर ऑफ 5 जो कि क्या करे, डिवाइड कर दे किसको, 110 के फैक्टोरियल को कम्प्लीटली। ठीक है, अब मैं ये कैसे फाइंड आउट करूँ? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में होती है मैक्सिमम पावर थ्योरम, और ये तभी अप्लाई होती है जब प्राइम फैक्टर्स हो हमारे पास में। जैसे कि 5 है, ये प्राइम नंबर है तो इसी पे अप्लाई होगी। जैसे अब इसको अप्लाई करने का तरीका एकदम सेम है जैसा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का था। हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये 5 है इसलिए नहीं, जो भी नंबर हो उसको लेना है। जैसे कि क्या करना है, 110 उसको 5 से डिवाइड करो एंड इसकी पावर को इंक्रीज़ करते रहो। कब तक? तब तक जब तक कि डिनोमिनेटर छोटा है।
5 का क्यूब करते 125 हो जाएगा, तो इससे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहीं तक लेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या आता है, जब इसको डिवाइड करता हूँ मैं तो मुझे मिलता है 22। जब मैं 110 डिवाइड बाई 25 करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन मिलता है 4। तो ये आ गया मेरा आंसर 26। तो 26 क्या है, ये है मेरी हाईएस्ट, या मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम पावर किसकी, 5 की, जो कि क्या करेगी, कम्प्लीटली डिवाइड करेगी 110 के फैक्टोरियल को। समझे आप लोग, यही होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम, कि अगर मेरे पास में एक नंबर है एंड उसको मुझे डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, और मुझे पूछा जाए कि उस नंबर की क्या मैक्सिमम पावर होगी जो उस पहले वाले नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो मैं ऐसे फाइंड आउट करूँगा। समझ में आए, क्लियर है चीज़ आपको, कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रिलिंग ज़ीरोस फाइंड करते हैं। तो यही था आज का वीडियो, छोटे से 2 कॉन्सेप्ट्स थे, ट्रिलिंग ज़ीरोस और मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब इस वीडियो में आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।